मैं यादव सर फ्रॉम गाजियाबाद। आइए देखिए, हमने रोटेशनल डायनामिक्स में एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। IIT 97 में आया है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसने दिया हुआ है ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी v0 ऑन ए रफ horizontal floor so that it starts with purely sliding motion at t is equal to 0. After t0 seconds it acquires a purely rolling motion as shown in the figure. ये दिया हुआ है, एक बॉडी को v0 से उसने ऐसे चला दिया। डिस्क है, मास उसका कैपिटल स्मॉल m है और रेडियस r है। डिस्क ले रखी है, मास स्मॉल m, रेडियस r है, और उसको v0 से, उसके सेंटर ऑफ मास को v0 से चला दिया और इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है और टाइम t0 पर वो कहता है इसकी प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई। पहले तो इसकी स्लाइडिंग है और t0 टाइम के बाद में इसकी प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उसने पूछा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क एट टाइम t0। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बतानी है टाइम t0 पर जब इसकी प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। शुरू में इसको v0 से फेंका है, t इज इक्वल टू 0 पे, प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन है। शुरू में इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है। हम क्या करेंगे, उसने ये भी दिया है सेकंड पार्ट में, एज्यूमिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टू बी म्यू, कैलकुलेट t0। एक तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बतानी है और टाइम t0 ये भी कैलकुलेट करना है। ऑल्सो कैलकुलेट द वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो क्वेश्चन तो आप बुक में भी पढ़ लेंगे, हम डिस्कस कर रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं। हमने ऐसे t इज इक्वल टू 0 पे इसको ऐसे v0 से प्योरली, इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है और v0 से फेंक दिया। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम दिखा रहे हैं। तो ये जो हमारे पास में ग्राउंड है, इसको अलग कर दिया हमने। तो इस पर एक तो ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगा, एक इस पर यहां पर mg फोर्स ऐसे लगेगा। इसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उस पर फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगेगा। ये पॉइंट t इज इक्वल टू 0 पे इस तरफ v0 से जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगेगा पीछे की तरफ। ये पॉइंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में राइट की तरफ जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। पॉइंट रिलेटिव मोशन इसकी राइट की तरफ है, फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट की तरफ लगेगा। तो जो इसका सेंटर ऑफ मास है, इसका एक्सेलरेशन ACM फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन में होगा और साथ में इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इस फ्रिक्शनल फोर्स से टॉर्क लगेगा, जिसकी वजह से ये ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन, इस सेंस में टॉर्क इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स से लगेगा वो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसे क्लॉकवाइज घुमाना शुरू कर देगा। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, लेकिन टॉर्क लगने से इस पर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी और ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v0, t इज इक्वल टू 0 पे v0 है और सेंटर ऑफ मास पर एक्सेलरेशन लग रहा है पीछे की तरफ, ये कम होनी शुरू हो जाएगी। ये फ्रिक्शनल फोर्स
ये जो F है फ्रिक्शनल फोर्स, ये F इज इक्वल टू कितना होगा, ये दोनों फोर्स बैलेंस कर रहे हैं। हमने फ्री बॉडी डायग्राम दिखाया, अलग दिखाया है। हॉरिजॉन्टल चल रहा है, वर्टिकल फोर्स बैलेंस करे हुए हैं, N इज इक्वल टू mg है। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स mg को बैलेंस करेगा और ये फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा म्यू इंटू एन। उसने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है ग्राउंड और इसके बीच में, ग्राउंड को हमने अलग दिखाया हुआ है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं। ये फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एन के इक्वल होगा और एन एम जी के इक्वल है, तो फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू एम जी, और ये फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा मास इंटू एसीएम इज इक्वल टू म्यू एम जी। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया म्यू जी, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन म्यू जी आ गया। अब ये जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स mg को बैलेंस करे हुए फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लग रहा है, इस फ्रिक्शनल फोर्स से सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क भी लग रहा है, जिसकी वजह से इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है। फिर ऐसे ले रहे हैं हम इसको, यहां पर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे ऐसे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है F, और यहां से ये डिस्टेंस R है। इस फ्रिक्शनल फोर्स से इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये जो सेंटर ऑफ मास है इसके अबाउट इस फ्रिक्शनल फोर्स से टॉर लगेगा क्लॉकवाइज सेंस में। ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। टॉर्क कितना होता है, टॉर्क होता है F इंटू आर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सेंटर ऑफ मास से फोर्स परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पे लग रहा है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, और F टॉर्क होता है हमारे पास में F इंटू आर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये होता है कितना I क्या लेंगे आप, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगी डिस्क, इंटू अल्फा। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, F इज इक्वल टू म्यू एन इज इक्वल टू म्यू एम जी इज इक्वल टू आई सी एम इंटू अल्फा। म्यू एम जी बंद कर। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो होता है म्यू एन इज इक्वल टू म्यू एम जी, और टॉर कितना लग रहा है, टॉर लग रहा है F इंटू आर इज इक्वल टू आई सी एम इंटू अल्फा। फोर्स कितना है, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी इंटू आर, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू आई सी एम। अब इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हाफ एम आर स्क्वायर। ICM जो है वो हाफ एम आर स्क्वायर होगा, डिस्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगी, हाफ एम आर स्क्वायर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू ICM इंटू अल्फा। M से M कैंसिल कर देंगे, एक R से ये R कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा कितना आ गया, 2 इधर ले आओ, 2 म्यू जी डिवाइड बाई R, एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। R से ये स्क्वायर था, R रह गया इधर, R नीचे आ गया, इधर म्यू जी रह गया, 2 ऊपर आ गया। इतना एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। मतलब क्या है कि जब आपने डिस्क को ऐसे फेंका है तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है वो तो इसको कम करेगा, और इसके अबाउट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है,
ये टॉर्क लगाएगा जिसकी वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फा, वो इसकी एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। तो हमने दो चीज़ निकाल ली, एक तो इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल दिया, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी लेके मास इंटू एसीएम रखा तो एसीएम आ गया, और साथ में हमने ये लगाया टॉर्क, टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू आई अल्फा, और यहाँ से आई सी एम आ गया 2 म्यू जी डिवाइड बाई आर। अब अल्फा मालूम है और हमें ए सी एम मालूम है, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है 0, और टी इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी नॉट कितनी है, वी नॉट है, इतनी बात मालूम है। अब हमें दो चीज़ मालूम पड़ गई, एक तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मालूम है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मालूम है न्यू जी, इसके लिए रिटार्डेशन होगा ये माइनस करके रखेंगे इक्वेशन मोशन में, और इसके अबाउट ये टॉर लग रहा है जिससे इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, वो होगा 2 म्यू जी डिवाइड बाई आर, जिसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने लगेगी। तो अब क्या होगा, अब हमारा जो है जो डिस्क है हमारी, अब बात चल रही है एट टी इज इक्वल टू टी नॉट, टी इज इक्वल टू टी नॉट। अब हम ले रहे हैं मोशन एट टी इज इक्वल टू टी नॉट। लेट द सेंटर ऑफ मास इज नाउ मूविंग विद वेलोसिटी v, और ये घूम रहा है ओमेगा से, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ऐसे है और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है। जो हमें मालूम है एसीएम कितना है और अल्फा मालूम है, और टाइम टी नॉट पर अब हमने इसके अबाउट डिस्क घूम रही है ओमेगा से, और सेंटर ऑफ मास चल रहा है, सेंटर ऑफ मास वो v से चल रहा है। फ्रॉम इक्वेशन मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी टी नॉट पर हम कितनी ले रहे हैं v, t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी ले रखी है हमने, t इज इक्वल टू 0 पे v नॉट, तो यहां रखेंगे, और ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है मोशन के सेंटर ऑफ मास के, माइनस ए सी एम इंटू टी नॉट, v इज इक्वल टू आ गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इनिशियल वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 माइनस ए सी एम, माइनस ए सी एम माइनस लेंगे न्यू जी इंटू टी नॉट, एक ये इक्वेशन आ गई। सेंटर ऑफ मास टाइम टी नॉट पर इतनी वेलोसिटी से चल रहा है, साथ में सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये डिस्क घूमना शुरू कर दिया, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से घूमेगी। अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी टी इज इक्वल टू टी नॉट पे हमने ओमेगा ले ली, और टी इज इक्वल टू 0 पे एंगुलर वेलोसिटी इसकी 0 है, डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी 0 है। तो अब जो हमारे पास में एट टाइम टी नॉट, टाइम टी नॉट की बात चल रही है, टाइम टी नॉट की बात चल रही है, टाइम टी नॉट पर, टाइम टी नॉट पर हम ओमेगा निकाल रहे हैं इसका, इसके अबाउट ओमेगा निकाल रहे हैं, कैसे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट कितना है 0 प्लस अल्फा, अल्फा प्लस क्यों ले रहे हैं, फेवर में उसके, यहां पर जो टॉर लगा इस पे उससे इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है इनटू टी नॉट। अल्फा कितना है, अल्फा कितना है 2 म्यू जी डिवाइड बाई आर, अल्फा की वैल्यू रखेंगे, अल्फा की वैल्यू रखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 0 प्लस 2 म्यू जी डिवाइड बाई आर,
इंटू टी नॉट। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। हमने टाइम टी नॉट पर इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v, वो तो इस इक्वेशन से निकाली, v बराबर वी नॉट माइनस ए सी एम इंटू टी नॉट, और वो आ गया ए सी एम की वैल्यू रख दी इतना, इक्वेशन फर्स्ट। और एंगुलर वेलोसिटी हमने निकाल दी, ओमेगा इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन टू टी नॉट। एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं, वो रख दिया हमने। अब हमें एंगुलर वेलोसिटी मालूम है और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मालूम है। हम फिर जो है इसको डिस्कस कर रहे हैं ऐसे कि टाइम t इज इक्वल टू टी नॉट पे ये जो सेंटर ऑफ मास है ये तो चल रहा है v से, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये डिस्क घूम रही है ओमेगा से। तो इसके ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है इसकी एक तो ये वेलोसिटी होगी टेंजेंशियल, ओमेगा से घूम रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है ओमेगा इंटू रेडियस। इसकी रेडियस r है, दी हुई है उसने, और सेंटर ऑफ मास जो है वो चल रहा है v से। तो साथ में ये जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की ये v है, और टाइम t इजिकल टू टी नॉट की बात चल रही है। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की दो वेलोसिटी हो गई, एक तो इसके अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, तो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी है, हम प्योर रोलिंग में बता चुके हैं। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी तो वी टी बराबर ओमेगा आर होता है, और जितने से सेंटर ऑफ मास चलेगा उतने से सारे पॉइंट चलते हैं। तो जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है डिस्क का, इसके इस पॉइंट की दो वेलोसिटी हैं, एक तो टेंजेंशियल इस तरह से और एक सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v, और टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है ओमेगा आर। अब हम ये चाहते हैं कि प्योर रोलिंग हो जाए। t इज इक्वल टू टी नॉट पे, इस t इज इक्वल टू टी नॉट पे वो कहता है प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई। t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू टी नॉट तक तो स्लाइडिंग है, और टी नॉट पे कह रहा है कि अब प्योर रोलिंग शुरू हो गई। तो प्योर रोलिंग के लिए इस पॉइंट की वेलोसिटी, इसकी टोटल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे होना चाहिए। ग्राउंड जो है, ग्राउंड को टच कर रहा है पॉइंट, तो ये रेस्ट पे होना चाहिए। तो ये रेस्ट पे जब होगा इफ v टेंजेंशियल इज इक्वल टू v, ये जो v है, ये जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है, और टेंजेंशियल वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड वी टी इजिकल टू ओमेगा आर, ये तो लेफ्ट की तरफ, और सेंटर ऑफ मास v से चल रहा है राइट की तरफ, ये दोनों एक दूसरे को बराबर हो गए। हम कह देंगे प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई एट t इजिकल टू टी नॉट की बात चल रही है। और टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी होती है? टेंजेंशियल वेलोसिटी है ओमेगा इंटू आर, और v कितना है? v कितना निकाल चुके हैं? v कितना निकाल चुके हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी नॉट। तो हमने ओमेगा आर टेंजेंशियल वेलोसिटी रखी, और इसकी वेलोसिटी कितनी है? v नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी नॉट। ये फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से है जो बता चुके हैं हम। और ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा कितना निकाला है हमने? ओमेगा निकाला है 2 म्यू जी डिवाइड बाई आर इंटू टी नॉट। एंगुलर वेलोसिटी हमारी है, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू रख दी हमने 2 म्यू जी डिवाइड बाई आर
इंटू टी नॉट, और ये हमारे पास कितना है वी नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी नॉट। यहां पे रहने, अरे ओमेगा तो ये हो गया, यहां ये टी नॉट नहीं, आर से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा इंटू आर, टेंजेंशियल वेलोसिटी वी के इक्वल रख रहे हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी ओमेगा आर है, ओमेगा निकाल चुके हैं, ये निकाल चुके हैं हम फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से भी बताया है। ये ओमेगा जो है 2 म्यू जी डिवाइड बाई आर इंटू टी नॉट, ओमेगा और साथ में आर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, आर से आर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इधर तो क्या रह गया, इधर तो क्या रह गया 2 म्यू जी टी नॉट इज इक्वल टू, इस तरफ क्या रह गया वी नॉट माइनस म्यू नॉट जी टी नॉट, इसको इधर ले आओ 3 म्यू जी टी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट, तो टाइम आ गया टी नॉट आ गया वी नॉट अपॉन 3 म्यू जी। इतने टाइम के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। हमने यहां पे दो इक्वेशन फर्स्ट में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाली टी नॉट पे, ओमेगा निकाला टी नॉट पे, और फिर हमने ये कहा कि टी नॉट पे हम कह रहे हैं प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई है। तो जब टी नॉट पे प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई है, टी नॉट पे हम कह रहे हैं कि प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई है। प्योर रोलिंग स्टार्ट का मतलब है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट पे होना चाहिए। तो हमने सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v को इसके टेंजेंशियल के बराबर रखा, और टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी होती है ओमेगा आर, ओमेगा की वैल्यू रख दी हमने 2 म्यू जी डिवाइड बाई आर इंटू टी नॉट, आर से मल्टीप्लाई किया, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी टी नॉट पे रखी वी नॉट माइनस वी जी टी नॉट, और इन दोनों को इक्वल रख के ये हमने पुटअप किया। तो यहाँ से ये हमारा मैथमेटिक्स से इतना टाइम आ गया, इतने टाइम पर प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उससे पहले स्लाइडिंग है और यहाँ से प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये म्यू नॉट लिख गया है, गलती से इसको रिमूव कर दीजिएगा। अब इतने टाइम पर प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई। जब इतने टाइम पर प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई तो हमारी जो ये इक्वेशंस हैं, इक्वेशन फर्स्ट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी टी नॉट पे निकाली है और एंगुलर वेलोसिटी निकाली है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में v इज इक्वल टू आ गया वी नॉट माइनस म्यू जी, और टी नॉट की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं, टी नॉट की वैल्यू वी नॉट अपॉन 3 म्यू जी, वैल्यू रखेंगे वी नॉट अपॉन 3 म्यू जी। इस इक्वेशन में इस टी नॉट की वैल्यू रख दी हमने। इक्वेशन फर्स्ट में हमने टी नॉट की वैल्यू रख दी, तो यहां से म्यू कैंसिल, जी से जी कैंसिल, तो v कितना आ गया, वी नॉट माइनस वी नॉट बाई 3 इज इक्वल टू 2 वी नॉट डिवाइड बाई 3। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई एट टाइम टी नॉट, जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब हम वेलोसिटी निकाल चुके हैं। इस सेकंड इक्वेशन में भी रखेंगे हम टी नॉट की वैल्यू,
ओमेगा इज इक्वल टू है 0 प्लस कितना है 2 म्यू जी बाई आर, 2 म्यू जी डिवाइड बाई आर और इनटू टाइम टी नॉट। टी नॉट कितना निकाल चुके हैं आप? टी नॉट कितना निकाल चुके हैं? टी नॉट निकाल चुके हैं आप वी नॉट अपॉन 3 म्यू जी। यहां से जी से जी कैंसिल हो गया, म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, तो ओमेगा कितना आ गया? ओमेगा आ गया हमारे पास में 2v नॉट अपॉन 3r। तो फिर ओमेगा कितना आ गया? ओमेगा कितना? ओमेगा इंटू आर, ओमेगा आ गया, ओमेगा आ गया हमारा 2v नॉट डिवाइड बाई 3r, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आ गई? 2v नॉट डिवाइड बाई 3। अब हम कह रहे हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं हम, तो जो हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी एट T इज इक्वल टू टी नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर। हमारी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इतनी होगी, और हमारा जो वेलोसिटी है वो कितनी है सेंटर ऑफ मास की? हाफ एम 2v नॉट डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस हाफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क हाफ एम आर स्क्वायर और इंटू ओमेगा स्क्वायर 2v नॉट डिवाइड बाई 3r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम। इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा? 4v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 9 और प्लस हाफ इंटू ये हाफ और ये हाफ और ये 2 है, कैंसिल हो जाएगा। ये भी 4 है, वो भी 4 है, और एक आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना रह जाएगा? एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9, और ये कितना हो गया? 2 से 2 गया, ये एम वी नॉट स्क्वायर बाई 9 और ये एम वी स्क्वायर बाई ये, तो ये कितना आ गया? 3m वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारी एम वी नॉट स्क्वायर बाई 3। उसने पूछा वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स, हम कहेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल चल रहा है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स WFF ले लिया इसको, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारी? एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 3। हेंस वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स, इसमें से एम वी नॉट स्क्वायर बाई 3 में से हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस करेंगे
2 से मल्टीप्लाई इसमें करो, 2 से इसमें, 3 से इसमें, 3 से इसमें, तो माइनस mv0²/6 आ जाएगा। 2 से करेंगे तो ये हो गया 2, और इसमें 3 से करेंगे तो हो गया, तो इतना आ गया। हेंस वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव। तो कितना टाइम उसने कहा है कि वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स सॉल्व होके नेगेटिव आ गया। इस बात का मतलब बात सही भी है कि जब हमने इसको स्लाइड किया है, तो फ्रिक्शनल फोर्स से काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, और टाइम t0 के बाद में प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और उसने कहा है वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो टाइम t0 तक जितना वर्क फ्रिक्शन ने किया वो किया, उसके बाद तो एनर्जी लॉस नहीं होगा, क्योंकि प्योर रोलिंग में स्टार्ट हो जाती है तो रिलेटिव मोशन नहीं है, फिर वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स 0 होगा। तो उसने वर्क डन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है, लेकिन हमने वर्क निकाल दिया t0 तक। हमने जो वर्क निकाला वो टाइम t0 तक निकाल दिया, और वो निकाल दिया वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स माइनस mv0²/6। इतना ही वर्क करेगा फ्रिक्शनल फोर्स, उसके बाद में एनर्जी कंजर्व रहेगी, प्योर रोलिंग है एंड सो ऑन। इतना कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।